नमस्ते विद्यार्थियों। अंतर्जाल के माध्यम से संचालित स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम अध्ययन कर रहे हैं, उस ग्रंथ का नाम है हितोपदेश मित्र लाभ। तो यहाँ पर मित्र लाभ की प्रस्तावना चल रही है। हितोपदेश के अंतर्गत आगे हम पढ़ रहे हैं। अवश्यम भाविनी भावा भवन्ति महतामपि। अवश्यम भाविनी भावा, अवश्यम भाविनी भावा भवन्ति महतामपि। नग्नत्वं नीलकंठस्य महाअहि शयनम हरेः। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अवश्य घटित होने वाली बातें महापुरुषों के जीवन में भी घटित होकर ही रहती है। जिस प्रकार शिवजी का नग्नत्व यानी शिवजी का दिगंबर रहना, यानी दिगंबर रहना का मतलब है शिवजी दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, यानी शिवजी का नग्नत्व एवं भगवान विष्णु का शेषनाग पर शयन करना। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि अवश्य घटित होने वाली घटनाएं जो है महापुरुषों के साथ भी घटित होकर ही रहती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया, नग्नत्वम नीलकंठस्य महाअहि शयनम हरेः। पहला दिया है कि शिव जी का नीलकंठस्य, नीलः कंठः यस्य स नीलकंठः इति बहुव्रीहि शिव शिवः, और हरेः यानी हरि मतलब विष्णु। तात्पर्य क्या हुआ? शिव जी का तो दिगंबर रहना और विष्णु भगवान का शेषनाग की शैया पर शयन करना। तो इसीलिए अवश्य घटित होने वाली घटनाएं महापुरुषों के जीवन में भी घटित होकर ही रहती है, उन्हें टाला नहीं जा सकता। यह बताना ही इस श्लोक का मूल मंतव्य है। यानी अब देखिए, इसको संस्कृत में कहेंगे तो महताम महापुरुषाणाम अपि अवश्यम भाविनः निश्चयेन भाव्याः भावाः कर्मफलानि भवन्ति जायन्ते यथा नीलकंठस्य शिवस्य नग्नत्वं निर्वस्त्रत्वं हरेः विष्णोः च महाअहि शयनम यानी शेषशय्योपरि शयनम च प्रसिद्धम अस्ति। अतः भाग्ये यल्लिखितं तदवश्यम एव घटते इति भावः। यहाँ पर यह श्लोक समाप्त हो गया है। अब अवश्यम भाविनः, अवश्यम भावी यानी अवश्यम भवन्ति इति अवश्यम भाविनः। भावाः यानी घटनाएं, कर्मफलानि महताम महापुरुषाणाम यानी महत शब्द में षष्ठी बहुवचन महताम। आगे देखेंगे, नीलकंठस्य नीलः कंठः यस्य सः बहुव्रीहि तस्य नग्नत्वं नग्नस्य भावः नग्नत्वं महाअहि शयनं महांच असौ अहिः महाअहिः कर्मधार्य तस्योपरि शयनं तस्मिन् शयनं बहुव्रीहि यानी तत्पुरुष शयनम शी धातु ल्युट प्रत्यय। अगला श्लोक देखते हैं। यद भावी यद अभावी न तद भावी चेन न तद यथा इति चिंता विषघ्नो आयम अगदः किम न पीयते। तात्पर्य क्या हुआ? जो नहीं होने वाला है वह होगा ही नहीं, और जो होने वाला है उसे कोई टाल नहीं सकता। ऐसा समझकर लोग जो है चिंता रूपी विष को मारने वाला विषघ्नो अयम अगदः किम न पीयते, इस औषध को क्यों नहीं पिया जाता है लोगों के द्वारा। यानी तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि यद अभावी जो होने वाला नहीं है, न तद भावी वह कभी नहीं होगा, चेन न अन्यथा, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं हो सकता। जो होने वाला है वो तो नहीं होगा, और जो होने वाला है वह कभी टल नहीं सकता। इति इस प्रकार समझकर चिंता विषघ्नो अयम, चिंता रूपी विष को मारने वाला विषघ्नो अयम अगदः, इस औषध को किम न पीयते, लोगों के द्वारा क्यों नहीं पिया जाता। यानी लोगों के द्वारा व्यर्थ ही चिंता की जाती है, क्या होगा, कैसे होगा,
ये कार्य होगा या नहीं होगा। तो इसमें इस विषय पर यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर ये कह रहे हैं कि जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होने वाला, और जो होने वाला है उसे कोई टाल नहीं सकता। ऐसा समझकर लोगों को चिंता रूपी विष को मारने वाले औषध का पान कर लेना चाहिए। औषध को क्यों नहीं पिया जाता? तो यहाँ पर व्याख्या के रूप में हम समझेंगे, यत कर्म अभावी न भविष्यति तद कर्म न भावी न घटते, है ना। और भावी भविष्यति चेत तरहि तत् कर्मफल अन्यथा अन्य प्रकारेण विपरीतम न भवति इति एवं रूपः चिंता विषघ्नः चिंता विषरूपस्य विनाशकः अयं पूर्वोक्तः अगधः औषधं किं कथं जनैः न पीयते न आचम्यते। तात्पर्य यह है, अभावी न भावी नय तत्पुरुष अभावी, घटित न होने वाला अभावी। और फिर आगे यहाँ पर है, और ये चिंता विषघ्नः यानी चिंता एव विषम तद हंति इति विष प्लस हन प्लस टक, अगदः न गदः अस्मात् इति अगदः न तत्पुरुष। और दवा पीयते, पा धातु आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। पीयते पीयते पीयन्ते, सेवते सेवेते सेवन्ते। तो यह श्लोक यहाँ पर पूर्ण हो गया है। एतद कार्य क्षमाणः केषांचिद आलस्य वचनम, कुछ लोगों का आलस्य वचन है कि भगवान जो करेगा वही करेगा, जो प्राप्त होगा, जो भाग्य देगा वही होगा। एतद कार्य अक्षमाणः केषांचिद आलस्य वचनम, यानी उन्हीं लोगों का आलस्य कथन है। उन्हीं लोगों का आलस्य कथन है। क्या आलस्य कथन है? जो कार्य करने में असमर्थ रहते हैं वही लोग आलस्य की बातें करते हैं। यहाँ पर अगला श्लोक हम देखते हैं जिससे हमारे को स्पष्ट हो जाएगा। दैवमपि संचिन्त्य त्यजेत उद्योगम आत्मनः अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो न आप्तुम अर्हति। देखिए बहुत सुंदर बात कही है कि बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। न दैवम अपि संचिन्त्य त्यजेद उद्योगम आत्मनः अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो न आप्तुम अर्हति। अर्थात मनुष्य भाग्य भी विचार करके, मनुष्य को भाग्य का भी विचार करके अपना परिश्रम करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परिश्रम के बिना तिलों से तेल प्राप्त नहीं किया जा सकता। तात्पर्य क्या है? बिना परिश्रम के तिलों से हम तेल प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो पुरुषार्थ के बिना भाग्य भी हमारा साथ नहीं देता है। इसलिए इन्होंने लिखा न दैवम अपि संचिन्त्य, केवल भाग्य का ही विचार न करके न त्यजेद उद्योगम आत्मनः, अपने परिश्रम को नहीं त्यागना चाहिए। केवल भाग्य का विचार करके अपने परिश्रम को त्यागना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो न आपनोति आप्तुम अर्हति, यानी अनुद्योगेन तिलेभ्यो तैलानि न आप्तुम अर्हति, यानी बिना परिश्रम के तिलों से तेल प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये बताना है। मनुष्य भाग्य का विचार करके अपना परिश्रम करना न छोड़े। क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि परिश्रम के बिना तिलों से भी तेल मिल नहीं सकता है। तात्पर्य यही है, मानवः दैवं विधिं स्वास्थ्यादृष्टम अपि संचिन्त्य यानी विचार्य आत्मनः स्वस्य उद्यमम यानी प्रयत्नं वा न त्यजेत, यतो हि तिलेभ्यः तैलानि स्नेहम अनुद्योगेन अनायासेन परिश्रमं विना आप्तुम प्राप्तुम न अर्हति न संभाव्यते। दैवम अर्थात भाग्य, संचिन्त्य समुपसर्ग चिंत धातु ल्यप प्रत्यय, फिर उसके पश्चात अनुद्योगम परिश्रम को उत अनुद्योगम, यहाँ पर उत प्लस युज प्लस घय उद्योग न उद्योगः इति अनुद्योगः। द्वितीया त्यजेत, त्यज धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन त्यजेत। और तैलानि तिलानाम विकार है तैलम, तिल प्लस अण तैलम
प्रथमा बहुवचन अनुद्योगेन न उद्योगः अनुद्योगः नए तत्पुरुष समास तेन आप्तुम आप धातु तुमन प्रत्यय आप्तुम अर्हति अर्ह धातु परस्मैपदी लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आगे श्लोक देखिए उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषाः वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। तात्पर्य क्या हुआ, उद्योगी पुरुष श्रेष्ठ के पास लक्ष्मी स्वतः जाती है, परंतु कायर या आलसी लोग कहते हैं कि हमें भाग्य से ही मिलेगा। अतः भाग्य का भरोसा छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार परिश्रम करना चाहिए। यदि प्रयत्न करने पर भी कार्य में सफलता प्राप्त न हो तो फिर उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है। एक बार वापस देखते हैं। उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषाः वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। अर्थात उद्योगी पुरुष सिंह के श्रेष्ठ के पास लक्ष्मी स्वयं उसके पास लक्ष्मी स्वतः चली जाती है, परंतु दैवेन देयम इति का पुरुषाः वदन्ति, परंतु कायर और आलसी लोग क्या कहते हैं कि हमें तो भाग्य से ही मिलेगा। अतः भाग्य का भरोसा निहत्य भाग्य का भरोसा छोड़ करके अपनी शक्ति के पौरुषम आत्मशक्तिया अपनी शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। क्यों? यदि प्रयत्ने कृते अपि न सिद्ध्यति, यदि प्रयत्न करने पर भी सफलता प्राप्त कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है तो फिर इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है। व्याख्या से हम समझेंगे लक्ष्मी ही संपद अधिष्ठात्री देवी पद्मा उद्योगिनम उद्यमशीलम पुरुष सिंह इव तम नरश्रेष्ठम उपैति प्राप्नोति का पुरुषाः यानी उद्यम रहिताः अलसाः जनाः दैवेन भाग्येन देयं दातव्यम इति वदन्ति कथयन्ति। अतः आत्मशक्त्या आत्मनः स्वस्य शक्त्या सामर्थ्येन चेष्टया वा दैवं भाग्यं निहत्य विजित्य पौरुषं पुरुषकारं प्रयत्नं वा कुरु विधेहि यत्ने प्रयासे कृते विहिते अपि यदि न सिद्ध्यति यदि कार्य सिद्धि न जायते तर्हि अत्र अस्मिन् विषये उद्योगिनः को दोषः अर्थात कः अपराधः कोऽपि अपराधः नास्ति, ये बताना है। उद्योगिनम उद्योगः अस्य अस्ति उद्योगिनः सह उद्योग प्लस इनि पुरुष सिंहम पुरुष हिंसति इति सिंहः उपमिति समास तम उपैति उप धातु उप उपसर्ग उपैति में उप उपसर्ग और आ उपसर्ग है। उप प्लस आ प्लस इण लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दैवेन भाग्येन का पुरुषाः कुत्सिताः पुरुषाः इति का पुरुषाः कर्मधारे कुशब्दस्य कादेशः देयं दा धातु यत प्रत्यय देयं निहत्य नी प्लस हन प्लस ल्यप बराबर निहत्य पौरुषम पुरुषस्य कर्म पौरुषम आत्मशक्त्या आत्मनः शक्ति तया आत्मशक्त्या तत्पुरुष और फिर कुरु क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन कुरु कुरु कुरुतम कुरुत यत्ने कृते भावाधिकरणे सप्तमी सिद्ध्यति सिद्ध धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रस्तुत श्लोक में वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया है। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं जो क्रमशः क्या क्या होते हैं, तगण भगण जगण जगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। वापस वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं जो क्रमशः तगण भगण जगण जगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। हो गए 14। वापस से देखिए लक्षण। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगह, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगह, ये यहाँ पर लक्षण हो गया है। और अगला श्लोक हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।